बढ़ेगी। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं अजय केडिया, केडिया कमोडिटी के एमडी। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या कच्चा तेल और गिरता हुआ दिख रहा है सर आपको? नमस्कार मित्र जी। डेफिनेटली आज जो गिरावट थी वो शनिवार को जो अटैक हुआ था उसके बाद है। जनरली हम देखते हैं अटैक होता तो कच्चे तेल में तेजी आती है, बट जिस ढंग से जैसे आपने बताया भी और पहले भी अपडेट लग रहा था कि कहीं ना कहीं न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे और कच्चे तेल के रिजर्व्स पे कुछ हमला नहीं हुआ, जिसकी वजह से जो कंसर्न था वो कम हुआ है। तो टाइमिंग मुझे लगता है ब्रेंट है 70-50 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पिछले कुछ महीनों में निकल के आया, वहां तक जा सकता है। जो डोमेस्टिक मार्केट में 5600 तक का लेवल मिल सकता है। ऑलरेडी प्राइजेस गैप डाउन है तो करंट लेवल से शॉर्ट की सलाह नहीं है, बट मुझे लगता है 5580 से 5600 का एक बेस बन सकता है एमसीएक्स पे। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि ये गिरावट और बढ़ सकती है। और तो किस भाव पर बेचें? क्या प्राइस होगा सेल का अजय जी? देखिए ऑलरेडी प्राइजेस गैप डाउन हुआ है, अगर यहाँ से जंप आता है 5780 5800 फिर भी हम देख सकते हैं। अदरवाइज मेरा प्रेफरेंस रहेगा 70-50 तक ब्रेंट आता है तो वो एक तरह का सपोर्ट लेवल हो जाएगा, क्योंकि चाइना और बाकी जो सेंट्रल बैंक रेट कट्स की है वो डिमांड वापस इंप्रूव करेगी। तो 5600 के नीचे बाइंग करेंगे और 5780-5800 पे आता है तो वापस बिकवाली की सकती है। रेंज जो रहेगा 5600 से 5800 के दायरे में रहेगा एज ऑफ नाउ। ओके, 5600 से 5800 का रेंज रहेगा, इस पे आप नजर रखिए। तो क्रूड में एक भारी गिरावट का माहौल यहां पर बना हुआ है। अच्छा, ब्रेंट आप शॉर्ट टर्म में कहां पर देख रहे हैं? देखिए ब्रांड में हमने पहले भी देखा था कि प्राइजेस 70 के नीचे जाता जरूर है बट सस्टेन नहीं कर पाता है। अब जिस ढंग से चाइना स्टेप्स ले रहा है तो ये कहीं ना कहीं डिमांड को नो डाउट आईईए ईआईए ओपेक सभी के जो अपडेट है वो है कि आगे जाके डिमांड कम रहेगी। तो मुझे लगता है टाइमिंग $70 का एक साइकोलॉजिकल अच्छा सपोर्ट है ब्रांड के लिए, वहां पे मुझे लगता है कि सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देगा। तो जोरदार गिरावट और बढ़ने की संभावना है। और आप देखिए कि फंडामेंटली क्रूड का मार्केट पहले से कमजोर था, क्योंकि डिमांड कम थी, सप्लाई ज्यादा थी। और ईरान को लेकर जो कंसर्न था वो भी अब कम होता हुआ दिख रहा है, और उसका बड़ा इम्पैक्ट हम कच्चे तेल की कीमतों पर देख रहे हैं। मार्केट को डर क्या था? डर ये था कि क्या इजराइल कहीं ईरान के ऑयल ठिकानों पर तो हमला नहीं करेगा। अगर ऐसा होता तो ईरान करीब 32-33 लाख बैरल का उत्पादन करता है क्रूड का, 17 लाख बैरल का एक्सपोर्ट करता है, तो उस पर असर आता। हालांकि उस पर असर का भी बहुत बड़ा इंपैक्ट प्राइस पर नहीं आता, क्योंकि ओपेक के पास इतना तेल था कि वो ईरान की कमी की पूर्ति कर पाए। दूसरा जो डर था वो ज्यादा बड़ा था, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जहां से ग्लोबल मार्केट में 25% क्रूड की सप्लाई होती है, वो सप्लाई डिस्टर्ब होने की आशंका थी। उस पर मार्केट ने रिएक्ट किया था। अगर वो सप्लाई डिस्टर्ब होती तो जाहिर तौर पर कच्चे तेल में बड़ी तेजी आती, तो वो चिंता कम हुई। उसका इंपैक्ट आप साफ तौर पे क्रूड पर देख रहे हैं। अब आते हैं गोल्ड सिल्वर पे। सोने चांदी पर भी दबाव है, डॉलर का इंडेक्स मजबूत हुआ है। क्या करें अजय जी? देखिए जब हम लड़ाई की न्यूज देखते हैं कि थर्सडे शुक्रवार को शनिवार को जो टेंशन बढ़ा, तो जब भी लड़ाई बढ़ती है तो सोने को भी बढ़ना चाहिए, बट सोना नहीं बढ़ा। इसका मतलब जो एस्केलेशन उम्मीद कर रहा था मार्केट बहुत ज्यादा हो सकता था, वैसा हुआ नहीं है, जिसकी वजह से मुझे लगता है प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यू रह सकती है अगले 2-3 सेशन में। तो गोल्ड में मुझे लगता है कि 78,300 पे बेचना चाहिए, 78,600 का स्टॉप लॉस लगाइए। 77,700 तक के भी लेवल हम गोल्ड में देख पाएंगे। वहीं चांदी में पिछले 2-3 सेशन में गिरावट है 1 लाख का लेवल छूने के बाद, तो चांदी में मुझे लगता है दबाव कंटिन्यू रह सकता है। यहाँ पे प्राइसेस 97 का लेवल तोड़ चुका है, तो 96,600 पे बेचना है। 97,200 का स्टॉप लॉस लगा के रखिए। नीचे में 95,800 तक के टारगेट देखने मिल जाएंगे। ओके, चलिए, तो बहुत शुक्रिया अजय जी आपका जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि कहां पर ट्रेड के मौके बन सकते हैं। तो फिलहाल इस शो में इतना ही।